Good morning students. Today I am going to study chemical properties of acids. ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़े थे, दो प्रॉपर्टीज पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे थर्ड है ना, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। रिएक्शन ऑफ एसिड्स with reaction of acid with metal oxides है ना। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्शन करता है तो क्या होता है? व्हेन एसिड्स react with when acid react with metal oxides then forms reaction with metal oxides then form salt and water। ठीक है, यानी कि वेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, एसिड जो है जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है ये CaNO3 2 प्लस H2O। कैल्शियम नाइट्रेट है ये, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट यह है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, यह है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जैसी एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, जैसे ही एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट जो एक साल्ट है और वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये था रिएक्शन विथ ऑक्साइड है ना। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है? तो व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, एसिड जो है जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखें, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मेटल का ऑक्साइड है, एक नाइट्रिक एसिड है ना, यानी कि एक एसिड का एक फॉर्म है। तो एक रिएक्ट किया तो यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट बना जो साल्ट है और यहाँ पे वाटर बना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स with reaction of acids with metallic hydroxide। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटलाइक हाइड्रोक्साइड, मेटलाइक हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तब क्या होता है? ठीक है, व्हेन acids react with when acids react with
मेटलाइक हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म मेटलाइक salt and water, मेटलाइक salt and water। ठीक है, जैसे यहां पे वेन एसिड रिएक्ट विथ मेटलाइक हाइड्रोक्साइड, जब एसिड जो है मेटलाइक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो टू फॉर्म मेटलाइक साल्ट एंड वाटर, मेटलाइक साल्ट जो है बनाता है और फिर वाटर बनाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे NaOH प्लस H2SO4 रिएक्शन किया Na2SO4 प्लस H2O, ये हो गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये वाटर हो गया। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वेन एसिड रिएक्ट विथ मेटलाइक हाइड्रोक्साइड, ये मेटलाइक हाइड्रोक्साइड है, जैसे एसिड के साथ रिएक्शन किया तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, ये साल्ट है बना, और फिर ये मेटलाइक साल्ट है और फिर वाटर बना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं, है ना। यहाँ पे सोडियम यहाँ पे 2 है, वहां पे 2, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, 2 सोडियम यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 4, यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 to 4 यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 1 5, यहाँ पे हो गया 4 1 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये था जब एसिड जो है वो मेटलाइक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो मेटलाइक साल्ट और फिर वाटर बनता है। ठीक है, तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। आप बोलते हैं यूजेज ऑफ एसिड, एसिड का क्या यूज होता है। ठीक है, एसिड का यूज देखते हैं। यूजेज ऑफ एसिड्स। ठीक है, एसिड का यूज देखते हैं। मिनरल एसिड्स आर वाइडली used, mineral acids are widely used for a number of purpose, for a
नंबर ऑफ पर्पस, यानी कि जो एसिड का यूज बहुत ही बड़ा एरिया में होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका देखते हैं यूज क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका यूज है जो है यूज फॉर क्लीनिंग, यूज फॉर क्लीनिंग, ठीक है। जैसे कि ये जो है साफ सफाई करने में इसका यूज होता है, जैसे टॉयलेट में हो गया, है ना, टॉयलेट क्लीनर हो गया, या फिर जैसे हो गया ब्रिक्स में अगर ये जो है लग जाता है। ठीक है, ब्रिक्स में अगर आ जाता है, या ब्रिक्स में अगर उसमें जो है कुछ पदार्थ जो लग जाता है तो उसको जो है क्या करता है, ये साफ सुथरा करता है। ठीक है, या फिर टॉयलेट क्लीनर हो गया, है ना, टॉयलेट क्लीनर भी करता है। ठीक है, या बिफोर, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जैसे कि गैल्वेनाइजिंग कर रहे हैं, या फिर जैसे हम लोग उसमें कलई कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो उसके पहले जो है हम लोग जो है उसमें से जो अनवांटेड मटेरियल जो उस पर जो लेयर आ जाता है उसको जो हम लोग साफ सफाई करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड हो गया used in purification of कॉमन सॉल्ट। ठीक है, यूज्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, हम लोग जो नमक खाते हैं उसका शुद्धिकरण में इसका यूज होता है। ठीक है, used as a bleaching agent in टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़ा उद्योग में जो है इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट के जगह पे, ब्लीचिंग यानी साफ सफाई करने के जगह पे इसका यूज किया जाता है। अगला को देखते हैं यूज, used in manufacturing glucose, manufacturing glucose from स्टार्च। ठीक है, स्टार्च से ग्लूकोज का फॉर्मेशन में जो है मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण करने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका क्या होता है, इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स, कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। है ना, इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स ड्यू टू इट्स वाइड यूज, ड्यू टू इट्स वाइड यूज। है ना, इसको हम लोग H2SO4 जो हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसको किंग ऑफ केमिकल यानी कि केमिकल का राजा कहा जाता है, कारण कि ड्यू टू इट्स वाइड यूज, इसका यूज है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द केमिकल्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसका यूज देखते हैं क्या क्या इसका यूज होता है। ठीक है, तो पहला इसका यूज है, used in manufacture of fertilizer, in फर्टिलाइजर्स। है ना, इसका जो है फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, used in ऑटोमोबाइल बैटरीज, है ना, ऑटोमोबाइल बैटरी में भी इसका यूज किया जाता है H2SO4 को। सी हो गया, used in manufacturing of आर्टिफिशियल सिल्क, प्लास्टिक्स, ETC। ठीक है, used in petroleum, used in refining of petroleum, और पेट्रोलियम। ठीक है, ये जो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम यूज आता है, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, प्लास्टिक, है ना, आर्टिफिशियल सिल्क या फिर प्लास्टिक बनाने में भी इसका यूज होता है, पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करने में भी इसका यूज होता है, बैटरी में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, used in textile, paper and leather industries। ठीक है, इसका जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, है ना, या लेदर का इंडस्ट्री में, उद्योग में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज केमिकल बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है किंग ऑफ द केमिकल्स, इसलिए इसका बहुत सारा यूज है। ठीक है, बहुत जगह पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड का क्या यूज है। नाइट्रिक एसिड,
HNO3, इसका क्या यूज है? ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला HNO3 होता है। इसका यूज जो है देखते हैं क्या क्या चीज इसका यूज होता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, है ना, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, कारण कि इसमें जो है ये नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड यूज इसका देते हैं यूज इन of metal from their pores। ठीक है, used in purification of precious metals। ठीक है, इसका ये जो है सोडियम का जो है ये नाइट्रिक एसिड जो है यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में बनाने में इसका यूज होता है, कारण कि इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा पाया जाता है। यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, है ना, क्योंकि कोई भी मेटल जो है ओर्स से निकाला जाता है ना, तो ओर्स से मेटल को निकालने में जो है ये मदद करता है, हेल्प करता है ना। यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रीशियस मेटल, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या है, प्रीशियस मेटल्स है, तो उसका जो है वो प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था यूजेज ऑफ एसिड्स, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसेज। ठीक है, थैंक्स।